तो ये हमारा बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ का वीडियो नंबर 14 और आज हम बात करेंगे पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स की। ठीक है, पावर्स और एक्सपोनेंट्स भी हमारा बेसिक मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इनके बेसिक्स हम सीखेंगे कि क्या पावर्स या एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और उनके बेसिक क्या रूल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं फंडामेंटल्स में क्या है कि पावर्स होते क्या हैं। ठीक है, ये एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। तो डेफिनेशन क्या कहता है हमें, एन एक्सपोनेंट शोज हाउ मेनी टाइम्स अ बेस नंबर मल्टीप्लाइज बाय इटसेल्फ। एक बेस नंबर जो है वो खुद के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई होता है, एक्सपोनेंट हमें ये बताता है। ठीक है, एक्सपोनेंट और पावर बेसिकली एक ही चीज़ के नाम है, चाहे हम बोलें कि पावर या हम बोलते हैं एक्सपोनेंट या हम बोलते हैं कई बार इंडेक्स भी लिखा होता है। ठीक है, ये एक ही चीज़ का नाम है। तो एक नंबर खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ये शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दिया है 3 रेज़ टू पावर 4, इसको क्या पढ़ेंगे, 3 की घात 4 है तो माने 3 रेज़ टू पावर 4। इसका मतलब है कि 3 खुद के साथ ही 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3 जब खुद के साथ 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें दो चीज़ें होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि 3 की घात 4 है, 3 रेज़ टू पावर 4 है, तो ये जो 3 है इसको कहते हैं बेस। ये जो 3 है इसका क्या नाम होता है, बेस। और ये जो पावर होती है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ये जो पावर है इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। और जो 81 है वो तो आंसर है, रिजल्ट है। जो इसको सॉल्व करके आंसर आता है वो क्या है, 81, और वो 81 तो रिजल्ट है, आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह कोई भी चीज़ लिखी होगी हमारे पास, मान लो हमारे पास कुछ भी लिखा रहता है, फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा रहता है 2 रेज़ टू पावर 2, तो इसका मतलब है 2 × 2। ठीक है, जो कि आता है 4। आपके पास लिखा रहता है 5 रेज़ टू पावर 3, तो इसका मतलब है 5 × 5 × 5, जिसका मतलब आता है 125। ठीक है, नीचे वाली चीज़ को बोलते हैं बेस और ऊपर वाली चीज़ को बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, और बिल्कुल इसका सिंपल मतलब है कि किसी नंबर की जो भी पावर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास पावर है 6 रेज़ टू पावर 3, तो इसका मतलब है 6 × 6 × 6, जो बेस में नंबर होता है, जो नीचे नंबर है, जितनी पावर है उतने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना होता है खुद के साथ। तो ये आ जाएगा हमारे पास 216। ठीक है, तो इस तरह ये बेसिक मीनिंग है हमारा पावर्स और एक्सपोनेंट्स का। अब इसके बाद हमारे पास कुछ लॉज हैं। ठीक है, कुछ हमें रूल्स ध्यान में रखने हैं पावर्स और एक्सपोनेंट्स को समझने के लिए। पहला जो लॉ है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, जब पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, तो जब पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं तो हमें इंश्योर करना है कि बेस सेम हो। पावर्स तभी, जब पावर्स प्रोडक्ट में आएंगी तो हमें क्या इंश्योर करना है कि बेस सेम हो, और अगर बेस सेम होगा तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, हम एक्सपोनेंट्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अगर बेस सेम है, अगर बेस क्या है, सेम है, तो हमें एक्सपोनेंट्स ऐड कर देने हैं। और हमारे पास यहाँ पर रूल भी दिया हुआ है, देखो रूल भी दिया हुआ है। आपके पास क्या लिखा हुआ है, a रेज़ टू पावर m × a रेज़ टू पावर n। तो अब यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि बेस सेम है, नीचे वाली वैल्यू सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस सेम रहेगा। और पावर्स जो ऊपर दिए हुए हैं, देखो पावर्स m और n, ये पावर्स आपस में क्या कर देने हैं, ऊपर ऐड कर देने हैं। ठीक है, जब भी बेस सेम होगा तो पावर्स ऐड होंगे, बेस सेम होगा तो पावर्स ऐड होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो ये लिखा है 2 रेज़ टू पावर 3 × 2 रेज़ टू पावर 4, तो आप सीधा लिख सकते हो कि भाई नीचे बेस तो सेम है अभी 2, ठीक है, और 3 + 4, तो ऊपर आप पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 2 रेज़ टू पावर 7 लिख देंगे। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं है कि 2 ही हों, 3, 4, 5 कितनी बार भी हो सकता है। मान लो आपके पास ऐसे लिखा है a की पावर m × a की पावर n × a की पावर o, तो आप क्या करोगे, बेस आपका सेम आ रहा है, आपको मेक श्योर करना है कि बेस सेम आ रहा है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे एक दूसरे से, सारे एक दूसरे से क्या होने चाहिए, मल्टीप्लाई। तो आप a की पावर कर दोगे m + n + o। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, आपको ये इंश्योर करना है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड कर देते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, आपके पास मान लो कुछ ऐसा आ गया 5 रेज टू पावर 7 इंटू 5 रेज टू पावर -3, तो आप क्या करोगे 5 रेज टू पावर 7 प्लस ये -3 है ना, अब ये -3 है, तो इसका मतलब है कि 5 7 -3 हो जाएगा, ये जो आ जाएगा आपके पास 5 रेज टू पावर 4, या सीधे सीधे आप 7 - 3 कर सकते हो, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट का रूल है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक, इनके जब एप्लीकेशंस आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि पावर और एक्सपोनेंट से हर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या स्कूल के पेपरों में भी काफ़ी कुछ आता है, तो जब इसके एप्लीकेशंस आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, तो ये लॉ अप्लाई करेंगे तो और सीखेंगे उसको। फिर आपके पास है क्वोशिएंट ऑफ पावर्स, माने डिवाइड में पावर्स का क्या रूल है। तो डिवाइड में पावर्स का क्या रूल है कि यदि सेम बेस होगा, सेम बेस की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि यदि सेम बेस होगा तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है, सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट्स, पावर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे देखो हमारे पास ये रूल लिखा हुआ है, ये रूल लिखा हुआ है, क्या रूल है कि अगर कुछ ऐसा है a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n, तो आपने क्या देख लिया, आपने देख लिया कि बेस सेम है, यहाँ भी a की पावर m है, नीचे भी a की पावर n है, तो बेस सेम है। तो आपने क्या करना है, आपने पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो ये आ गया a की पावर m और -n। ठीक है, पावर्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि वैसे भी हमें पता है, हमें ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर a की पावर m है और नीचे a की पावर n है, जो पावर नीचे पॉजिटिव है उसका मतलब है वो ऊपर आके नेगेटिव हो जाती है, वो ऊपर आके क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो इसका मतलब होता है a की पावर -n, और आपको पता है बेस सेम हो तो फिर पावर्स जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिक मीनिंग है। और यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है, और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 को छोड़ के कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 को छोड़ के कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि मेरे पास ये है 2 की पावर 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2। तो मैं क्या करूँगा, सीधे डिवाइड हो रहा है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 माने 2। फिर मान लो मेरे पास ये है 7 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 7 रेज टू पावर 2। तो मैं क्या करूँगा, 7 रेज टू पावर 4 माइनस 2 माने 7 रेज टू पावर 2। तो 7 की पावर 2 माने 7 इंटू 7, जो कि होता है 49। ठीक है, तो बस हमें 0 की पावर समथिंग नहीं लिखना है ना, a की पावर m, a की पावर n, 0 नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, 0 को छोड़ के, सिंपल है ये रूल हमारा सेकंड। और आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके लिए कुछ भी दिया हुआ है 5 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3, तो आप क्या करोगे, ये 5 की पावर 5 माइनस 3। ठीक है, डिवाइड में पावर्स क्या करने, सीधे सब्ट्रैक्ट कर देना। तो 5 की पावर 2 माने 5 इंटू 5 विच इज 25। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है पावर ऑफ अ पावर, पावर ऑफ अ पावर, लॉ नंबर 3 है ये, पावर ऑफ अ पावर। तो अगर पावर ऑफ अ पावर होता है तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना है, क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए रूल हमारे पास लिखा है a की पावर m, फिर ब्रैकेट है, फिर n लिखा है, तो amn हो जाएगा। ये सिंपल, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो आप, एग्जाम्पल से ही हमें याद रहता है। ऐसे हो अगर 2 की पावर 3 और यहाँ पर है 2, तो इसका मतलब है कि ये 3 इंटू 2 कर देना है आपने, ऊपर जो पावर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो गया 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स करना है, और आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 64। ठीक है, कुछ भी आपके पास ऐसा आएगा, जैसे 2 की जगह हम 3 भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 की पावर 2, ये ऐसे। तो आप लिखोगे 3 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 की पावर 4, जो जिसका मतलब है 3 को खुद के साथ 4 बार गुणा करना है, जो आ जाएगा आपके पास 81। ठीक, तो इस तरह से आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये रूल भी आप ध्यान में रखेंगे।
अच्छा, एक और चीज़ होती है, नोट करने वाली बात ये है कि ये अलग चीज़ है। मान लो मैं ऐसे लिखूं 3 की पावर 2 की पावर 3, ये अलग चीज़ है, ठीक है, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। 3 की पावर 2 की और ये इंटू 3, ये इक्वल नहीं है दोनों, ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पर मैं बेशक सॉल्व कर दूँ 3 की पावर 2 की पावर 3, इसका मतलब है पहले आप ऊपर वाली पावर सॉल्व करेंगे ये, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 3 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 आप रफ में सॉल्व कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसका मतलब है 8, ठीक है, जिसका मतलब है 8। तो ये आ जाएगा आपके पास 8, 3 की पावर 8। और जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे 3 की पावर 2 इंटू 3, तो इसका मतलब है 3 की पावर 2 इंटू 3 जो है 3 की पावर 6, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखेंगे, ये अलग चीज़ है और जो रूल पढ़ रहे हैं वो अभी कुछ अलग चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है पावर ऑफ अ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट। पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, हमेशा रूल को हमने एग्जाम्पल के साथ समझना है, तो ही हमारे दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहेगा वो पावर, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर तो हमें नेचुरली वो याद हो जाते हैं, ठीक है। पावर ऑफ अ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट, आपके पास प्रोडक्ट और क्वोशिएंट है, पहले प्रोडक्ट के लिए है, ठीक है, प्रोडक्ट के लिए। तो यदि आपके पास कुछ ऐसा है a इंटू बी की पावर n, तो इसका मतलब है a की भी पावर n है और b की भी पावर n है, सिंपल रूल है, ठीक है। जैसे मेरे पास है x इंटू वाई की पावर m, तो इसका मतलब है x की भी पावर m है और y की भी पावर m है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है अगर 3 इंटू 4 की पावर 2, तो इसका मतलब है 3 की भी पावर 2 है और 4 की भी पावर 2 है, ठीक है। ये रूल हमें कह रहा है। फिर आगे इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करना हमारे लिए इजी है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कॉमन पावर को हम दोनों पे लगा देंगे। फिर पावर ऑफ अ क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट माने डिवीजन है, तो डिवीजन की भी अगर पावर होगी तो भी हम सेम तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि जैसे मान लो x ओवर y की पावर m, तो आप क्या बोलोगे x की भी पावर m है डिवाइडेड बाई y की भी पावर m है, ठीक है। बस प्रोवाइडेड जो बेस होता है ये हमें ध्यान रखना है कि जो बेस वाली चीज़ होती है, डिवाइड वाली चीज़, वो जीरो नहीं होनी चाहिए, बेस को जीरो होना अलाउड नहीं, जो नीचे डिनोमिनेटर है, बेसिकली जो डिनोमिनेटर है हमारा उसको जीरो नहीं होना है, वो जीरो होना अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होने देना है हमने, ये बात ध्यान रखनी है। ये जो डिनोमिनेटर है b, ये जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिखें यहाँ पे कि मान लो मेरे पास है 2 ओवर 3 की पावर 5, तो इसका मतलब है 2 की भी पावर 5 है और 3 की भी पावर 5 है। बाकी इसको आगे जो सॉल्व करेंगे तो आंसर कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास आता है स्पेशल केस। स्पेशल केस कुछ दिया हुआ है, क्या स्पेशल केस है, जीरो एंड नेगेटिव पावर्स, एक्सपोनेंट्स माने पावर्स, जीरो एंड नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। तो जीरो एक्सपोनेंट, जीरो पावर होती है किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की जीरो पावर हम कर दें तो उसका आंसर होता है 1। किसी भी चीज़ की जीरो पावर करेंगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, उसका आंसर होता है 1, ठीक है। तो अगर मैं आपके सामने लिख दूं कि 1 की पावर 0, तो आप बोलोगे 1। मैं लिखूं 1000 की पावर 0, तो आप बोलोगे 1, ठीक है। मैं लिखूं -15 की पावर 0, तो आप लिखोगे 1, ठीक है। मैं लिखूं 5 की पावर 0, तो आप लिखोगे 1। किसी भी नंबर की पावर में 0 लिखता हूं तो उसका आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है। बस एक चीज़ है कि ऐसे नहीं लिखना है, नोट करने वाली चीज़ क्या, देखो a 0 नहीं हो सकता है, तो नोट करने वाली चीज़ है अगर मैं लिखूं 0 की पावर 0, तो तब मुझे 1 नहीं लिखना है। 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड फॉर्म है, एक अनडिफाइंड फॉर्म होती है, तो 0 की पावर 0 इसको छोड़ के इसको नहीं लिख सकते हम, बाकी कुछ भी लिखें 0 की पावर, मतलब किसी की भी पावर 0 लिखते हैं अगर, इसके अलावा अगर हम लिखते हैं 10 की पावर 0 तो भी 1 होगा, ठीक है। हम लिखते हैं 256 की पावर 0 तो भी क्या होगा, 1 होगा। 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, सिर्फ 0 एक्सेप्शन है 0 को छोड़ के, ठीक है। तो 0 एक्सपोनेंट भी हमने समझ लिया।
फिर आता है नेगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है कि पावर अगर नेगेटिव हो जाए, तो पावर अगर नेगेटिव हो जाए तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाके पॉजिटिव कर देना है, उसको रेसिप्रोकेट करके डिनोमिनेटर में ले जाके पॉजिटिव कर देना है। देखो जैसे लिखा है a की पावर माइनस एन, तो a की पावर माइनस एन का मतलब है 1 ओवर a की पावर n। बस a जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी a क्या नहीं होना चाहिए, हमें बस ये ध्यान रखना होता है। देखो हमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं करना होता है, अगर इतनी बात हमारे दिमाग में रहे तो हमें ये खुद ही समझ आ जाएगा। डिनोमिनेटर कभी भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, ये हमें फंडामेंटल चीज़ ध्यान रखनी होती है। ठीक है, कि डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो ना हो पाए। जैसे मैं लिखूं x की पावर -3, तो इसका मतलब है 1 अपॉन एक्स की पावर 3। ठीक है, मैं लिखता हूं b की पावर -4, इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाई b की पावर 4। ठीक है, जो भी नेगेटिव पावर है उसको 1 के डिवाइड में डाल देना है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, आपके पास ऐसा लिखा है 1 ओवर एक्स की पावर 2, तो इसका मतलब ऊपर आके पावर नेगेटिव हो जाएगी, इसका मतलब है x की पावर -2। ठीक है, आप लिखते हो 1 ओवर 10 की पावर 5, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा 10 की पावर -5। ठीक है, आप लिखते हो 2 की पावर -4, तो इसका मतलब है नीचे जाएगी पावर तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, जब भी पावर ऊपर से हमें नीचे वाली तरफ ले जानी है तो भी साइन चेंज कर दो, नीचे से ऊपर की तरफ ले आनी है तो भी साइन चेंज कर दो। ठीक है, पॉजिटिव वाली नेगेटिव, नेगेटिव वाली पॉजिटिव। फिर हमारे पास क्या है, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स। अब एक्सपोनेंट्स फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं, एक्सपोनेंट्स फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं रूट्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, आपने सुना होगा क्यूब रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, तो रूट्स ऑफ अ नंबर भी क्या होते हैं, रूट्स ऑफ अ नंबर भी पावर्स ही होती हैं बेसिकली। अभी हम उसको डिटेल में भी हमने पढ़ना है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे पास लिखा है a की पावर 1 अपॉन n, a की पावर 1 अपॉन n, तो इसको रिप्रेजेंट इस तरह से भी करते हैं। ठीक है, मेरे पास क्या लिखा है a की पावर 1 अपॉन n, तो इसका मतलब होता है ऐसे भी लिखते हैं a, और ये इसको बोलते हैं हम रूट, ये रूट है a रूट और यहाँ पे n, ऐसे भी लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ 2 की पावर 1 ओवर 2, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 2 को लिख दिया, जो नीचे नंबर है उसको लिख दिया रूट के अंदर, ये रूट का सिंबल है। ठीक है, ये ऐसे, और बाहर इसके लिख दिया 2। जो भी ये नीचे डिवाइड में लिखा होता है ये इसको लिखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ आपके सामने 2 की पावर 1/3, तो मैं क्या लिखूंगा, रूट लगाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 3। ऐसे ही मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मान लो मैं लिखता हूँ 3 की पावर 1/4, इसका मतलब है ये 3 रूट और यहाँ पे लिख दूंगा 4। ठीक है, जो ये वाला रूट है, जो ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़, इसी चीज़ को बोलते हैं स्क्वायर रूट, इसी चीज़ को हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। आगे हम पढ़ेंगे इसी चीज़ को क्या कहते हैं हम, स्क्वायर रूट। ठीक है, जब स्क्वायर रूट लिखते हैं तो हम 2 नहीं भी लिखते हैं तो भी हम मानते हैं कि वो स्क्वायर रूट ही है। ठीक है, और जब पावर 1/3 होती है तो उसको हम बोलते हैं क्यूब रूट है, वो क्या है, वो क्यूब रूट है हमारा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट स्पेशल होते हैं, उनको हम, उनके लिए स्पेशल चैप्टर्स भी होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक, तो कोई भी 1 के डिवाइड में अगर कोई नंबर है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट को अलग से हम देखेंगे भी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक और चीज़ है यहाँ पे कि अगर नंबर में 1 के डिवाइड में समथिंग ना हो, ठीक है, कुछ इस तरह से दिया हो a रेज टू पावर m ओवर n, जैसे ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है a रेज टू पावर लिखा हुआ है m अपॉन n, तो आप इसको लिख सकते हैं कि a की पावर m तो है, जो न्यूमरेटर है वो तो पूरी पावर है, इनटू 1/n, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि a की पावर m तो पूरा है ना भाई, इसको हम चलो ऐसे ब्रेक करके देखते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हो a की पावर m इंटू 1/n। ठीक है, m ओवर n को लिख सकते हैं m इंटू 1/n, तो इसका मतलब होता है a की पावर m तो पूरी पावर है, और 1/n जो है वो अलग से है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं।
और लिखने के लिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि a है, a की पावर देखो 1/n है एक पावर, तो 1/n को क्या लिखते हैं, यहाँ पे n लगा देंगे, ठीक है। और a की पावर mb है, उसकी पावर क्या है, mb है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब ये एक ही चीज़ है, इसको आप ब्रेक डाउन कर लो। देखो आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो ये जो अंदर वाली चीज़ है a की पावर 1/n और बाहर है m, तो ये क्या निकल के आएगा, ये सेम ही आएगा, ठीक है। खैर अभी देखने में ये रूल थोड़े अलग लग सकते हैं, एग्जाम्पल पे हम लगाते हैं तो एग्जाम्पल से हमें क्लैरिटी आती है कि हमने क्या किया। कि मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ, मैं आपके सामने एक नंबर लिख देता हूँ कि मैंने लिख दिया, ठीक है, एक नंबर लिख दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 2 की पावर, ठीक है, 4/3 कुछ लिख दिया। तो इसको लिखने का मतलब है 2 की पावर मैं कर देता हूँ 1/3 इंटू 4, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2, 3 और ये 4, ठीक है। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। और कोई नंबर हो हमारे पास, और भी कई सारे नंबर्स हो सकते हैं जिनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि आपके पास हो गया 3 की पावर 7/4, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/4 इंटू 7, तो ये आ गया 3√4 और उसकी पावर आ गई 7, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स थे, और इसके बाद हमारे पास क्या है, स्पेशल नोट्स हैं कुछ, ठीक है। 1 रेज टू एनी पावर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, एक की कुछ भी पावर करो वो हमेशा एक ही होगा, एक की पावर कुछ भी करेंगे वो एक ही होगा। चाहे आप करोगे 1 की पावर 1 करो तो भी 1 होगा, 1 की पावर 2 करो तो भी 1 होगा, 1 की पावर 1000 करो तो भी 1 होगा, 1 की पावर -10 करो तो भी 1 होगा, 1 की पावर -100 करो तो भी 1 होगा, 1 की पावर कुछ भी कर देंगे तो वो क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो 1 की कुछ भी पावर करते हैं वो 1 होता है, ये चीज़ भी हमने ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखने वाली चीज़ है, द नंबर 0 रेज टू पावर एनी पॉजिटिव पावर इक्वल टू 0, एनी पॉजिटिव पावर लिखा है देखो ध्यान से, एनी पॉजिटिव पावर। तो 0 की अगर मैं कोई भी पॉजिटिव पावर करूं, अब 0 की पॉजिटिव पावर क्या हो सकती है, देखो 0 की पावर 2 0, 0 की पावर 10 0, 0 की पावर 150 0, कुछ भी 0 की कोई भी पॉजिटिव पावर मैं करूंगा तो वो क्या होगी, 0। n शुड बी ग्रेटर देन 0, n 0 से बड़ा, ऐसे नहीं लिखना है कि 0 की पावर 0 0, नहीं ऐसे नहीं, ठीक है। ग्रेटर देन 0 ही वैल्यू लिखनी है। 0 की पावर क्या, जैसे 0 की पावर 0.5 तो आप लिख सकते हो 0, क्योंकि n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी पावर ही रखी जा सकती है। ऐसे भी नहीं रख सकते कि 0 की पावर -1 इक्वल टू 0, ये भी नहीं, ठीक है, कि 0 की पावर -10 इक्वल टू 0, नहीं, 0 की पॉजिटिव पावर, 0 की कौन सी पावर, पॉजिटिव पावर, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं तो फिर वो गलत हो जाते हैं। ऐसे तो ठीक रहता है, लेकिन स्टेटमेंट के फॉर्म में जब आते हैं तो वहाँ पर फिर हमें पूरी करेक्टनेस आनी चाहिए। अनडिफाइंड केसेस क्या होते हैं, अनडिफाइंड केसेस मतलब जो केसेस डिफाइंड नहीं है, जिनके बारे में नहीं बोलेंगे। 0 की पावर 0 अनडिफाइंड है, कभी भी 0 की पावर 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट अलाउड, डिवाइड में जैसे 5 डिवाइडेड बाई 0 ये अलाउड नहीं है, 10 डिवाइडेड बाई 0 ये अलाउड नहीं है। 0 से डिवाइड करना अलाउड नहीं है, माने डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, और 0 की पावर 0 हमको नहीं लिखना है, ठीक है। ये 2 केस हम ध्यान रख सकते हैं, और भी कई केसेस हो सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये 2 केसेस, ठीक है। बेस रिस्ट्रिक्शन में क्या लिखा है, बेसिस इन डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, वो सेम ही चीज़ है कि डिनोमिनेटर हमको 0 नहीं करना है, कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप लिखते हो जैसे a की पावर 5, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हमें ये बेस जो वो क्या करना है, बेस डिनोमिनेटर में जब जाए तो वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम ऐसे लिखे 1/a की पावर 5, और हमने बोला कि ऐसे हम लिख देते हैं 1/0 की पावर 5, इसका कोई मतलब नहीं है। a क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। फिर हमारे पास कुछ समरी वगैरह है, समरी से पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। समरी से पहले
कुछ 2-3 चीज़ें और देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? देखो, हमें स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट तो पढ़ना है आगे, वो इम्पॉर्टेंट भी है हमारे लिए, उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखो एक चीज़ होती है हमारे पास स्क्वायर, बेसिक आइडिया हम अभी जान सकते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2। पावर कितनी होनी चाहिए? 2। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखूं 2 की पावर 2, इसको बोलेंगे 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर माने 2 इंटू 2 4। फिर मैं लिखूं 3 की पावर 2, तो इसको बोलेंगे 3 का स्क्वायर माने 3 इंटू 3, जिसका आएगा 9। अगर मैं बोलूं 4 की पावर 2 माने 4 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 16। स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2। तो स्क्वायर भी बेसिकली क्या है? ये पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स का ही पार्ट है। ठीक है, स्क्वायर्स हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारे पास क्यूब्स जो होते हैं, या जो क्यूब होता है। क्यूब का मतलब होता है पावर 3। क्यूब का क्या मतलब है? पावर 3। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको हमने लिख दिया 2 की पावर 3, तो आप बोलोगे 2 का क्यूब, तो इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि जितनी पावर होती है उतने टाइम्स ही बेस को मल्टीप्लाई करना होता है, जो नीचे वाली टर्म है। फिर आपको मान लो बोल दिया कि 5 की पावर 3 माने 5 का क्यूब, तो 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ये 8 आएगा, ये 125 आएगा। आगे हमें याद भी करने होते हैं एक लिमिट तक, जैसे 15 तक लगभग हमें क्यूब्स की ज़रूरत पड़ती है और 35 तक स्क्वेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो जब स्क्वेयर और क्यूब रूट वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें हम लिख लेंगे याद करने के लिए सारे। जैसे आप लिख सकते हो 10 का क्यूब 10 की पावर 3, तो इसका मतलब है 10 इंटू 10 इंटू 10, जो कि आएगा आपका 1000। ठीक है, तो स्क्वेयर का क्या मतलब है? स्क्वेयर का मतलब है पावर 2। क्यूब का क्या मतलब है? पावर 3। बेसिक आइडिया लग गया। फिर हमारे पास क्या होता है? एक और चीज़ है हमारे पास, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट होता है। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। एक और चीज़ होती है, एक होता है हमारे पास स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर आधी है। पावर कितनी है? हाफ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू पावर हाफ, तो इसको बोलेंगे 2 का स्क्वायर रूट। तो इसको लिखते हैं यूं, ये रूट लगा दिया, और क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है तो यहाँ पे 2, और इसको हम सिंपली ऐसे लिखते हैं। स्क्वायर रूट के लिए अगर मैं यहाँ पे 2 नहीं भी लिखता हूँ, ये बाहर वाला, तो भी मुझे अंडरस्टूड होता है ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, कॉमन सिंबल है इसका, तो ये स्क्वायर रूट है। फिर हमारे पास अगला आता है क्यूब रूट। ये बड़ा इंट्रोडक्टरी हमारा लेक्चर है कि हम बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं, 0 लेवल के पावर एंड एक्सपोनेंट्स के। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर कितनी है? 1/3 है। ठीक है, तो पावर 1/3 है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 1/3, इसका मतलब है 2 का रूट, और क्यूब रूट है तो यहाँ पे 3 लगाएंगे। अब क्यूब रूट में ये 3 कंपलसरी है यहाँ पे लगाना, ये 3 कंपलसरी है। स्क्वायर रूट में ये 2 लगाना यहाँ पे जरूरी नहीं है, सिंपल भी लिखेंगे तो भी हमें पता है वो स्क्वायर रूट ही। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में हमने बेसिक आइडिया जान लिया कि क्यूब रूट का क्या मतलब होता है। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ पावर, स्क्वायर का मतलब होता है पावर, स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, और क्यूब का मतलब होता है पावर 3। तो बेसिकली ये भी पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ा आज हमने? आज हमने जाना कि जो हमारे पास पावर या एक्सपोनेंट है, पावर या एक्सपोनेंट जो भी है उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, उसका मीनिंग हमने जाना। क्या मीनिंग है? कि जो भी बेस लिखा है, जितनी उसकी पावर है उस बेस को खुद के साथ उतने बार मल्टीप्लाई करना है। फिर हमने क्या किया? हमने रूल इसके पढ़े, जो लॉज हैं। पहला लॉ क्या था? पहला लॉ था कि अगर बेस सेम होता है, बेस सेम होता है तो पावर्स को हमने ऐड कर देना है। बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये पहला लॉ था। दूसरा लॉ क्या था? हम क्या करते हैं, जब हमारे पास बेस सेम है और चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, सेम बेस है और चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पावर को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तीसरा क्या था हमारे पास कि अगर हमारे पास जो है पावर ऑफ अ पावर है, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं इस फॉर्म में। यहाँ पर नोट भी एक लिखाया गया है कि ध्यान कहाँ पे रखना है।
वो ध्यान हमने ज़रूर रखना है, ठीक है। फिर चौथा और पांचवा हमारे पास क्या था, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट में पावर डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग कर देते हैं, पावर a इंटू बी की पावर n है, तो मैंने a की भी पावर n है और b की भी पावर n है। और कोशेंट में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, a ओवर b की पावर n है, तो मैंने a की भी पावर n है, b की भी पावर n है। क्या ध्यान रखना होता है वो बताया है, बेस 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर 0, किसी चीज़ की पावर 0 है तो आंसर 1 ही आता है, बस 0 को छोड़ के। किसी भी चीज़ की पावर 0 है तो आंसर क्या आता है, 1 आता है, बस 0 को छोड़ के। 0 की पावर 0 1 नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेगेटिव पावर हो तो डिनोमिनेटर में ले जाओ, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। डिनोमिनेटर में ले जाके 1 के डिनोमिनेटर में ले जाके 1 के डिवाइड में ले जाके पावर को पॉजिटिव कर देना है सिंपली। ये हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट का रूल है, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल रूल पढ़ रहे हैं। नेगेटिव एक्सपोनेंट देखो बहुत सिंपल है, 2 की पावर -3 है तो कुछ नहीं करना है, 1 के डिवाइड में लिख देना है इसको और पावर पॉजिटिव कर देनी है। 1 के डिवाइड में लिख देना है और नेगेटिव हटा देना है, ठीक है। सिंपल हमारी इतनी सी बात है। फिर फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स होते हैं। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स में ही आपके स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आते हैं। तो फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स में क्या करते हैं हमने वो भी देख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेशल नोट हमने देख लिए और कुछ समरी है। समरी कुछ नहीं है, समरी यही है कि प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। समरी का यही मतलब है कि हमें प्रैक्टिस करनी है इसकी, तो ही समझ आएगा। अभी तो हमने बेसिक आइडिया लिया। नेक्स्ट जो सीखेंगे कैसे हम, नेक्स्ट जब हम एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो इन रूल्स को जब एग्जाम्पल्स पे या हम अपने क्वेश्चंस पे जब रूल्स को अप्लाई करेंगे तो ही हमें समझ आएगा कि ये छोटे छोटे रूल्स हैं, लेकिन इनकी एप्लीकेशन जब क्वेश्चंस पे आएगी तो हमें समझ आएगा, सीखने को मिलेगा इससे, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।